आ गए मेरी मौत का तमाशा देखने। आ गए मेरी मौत का तमाशा देखने। तो गाइस हमारे 100 सब्सक्राइबर्स पूरे हो गए हैं। थैंक्स अ लॉट गाइस, 100 सब्सक्राइबर पूरे कराने के लिए। तो गाइस थैंक्स अ लॉट। तो ये व्लॉग है कौन सी डेट का? ये व्लॉग है 3 मई का। ये 3 मई का व्लॉग है जब मैं अपनी KTM 390 एडवेंचर का सर्विस कराने गया था, ठीक है, KTM शोरूम से। तो गाइस मैं अपनी KTM का सर्विस करा ही लिया फाइनली, ठीक है, 19,500 किलोमीटर्स के आसपास। तो सर्विस हो गई है बाइक की, जब से ली है तब से पहली सर्विस है मेरी, ठीक है। तो गाइस सर्विस हो गई है। KTM वालों ने मना किया अंदर शूट करने से, इसलिए मैंने वीडियो शूट नहीं किया, ठीक है। और गाइस इस वीडियो में जो मेन पार्ट है वो जब मैं घर आ रहा था, रेलवे ब्रिज पड़ता है ना रास्ते में, अंगुल से घर आते जब जिंदल, तो रेलवे ब्रिज पड़ता है, वहाँ पे मेरा छोटा मोटा सा इंसिडेंट हो गया। भगवान का शुक्र है कुछ ज़्यादा मेरे को चोट नहीं आई। बस मेरे को यहाँ पे हाथ में एक चोट आई थी जो अभी ऐसा कुछ दिखता है, ठीक है। तो ये लेफ़्ट हैंड पे लगा है मेरा थोड़ा सा, ठीक है। पूरे तीहा दा पुआ के तेरे ਚੱਕ लिए व्हीकल। बाकी मैं इस वीडियो में क्या कर रहा हूँ मैं दिखाता हूँ। मैं वीडियो खोलूँ, एक मिनट। मैं इस वीडियो में जा रहा हूँ, ठीक है। इस वीडियो में मैं जा रहा हूँ आगे। ये आपको पीछे एक बोलेरो दिख रही है ना? तो जब मैं हेडफोन पहन लूँ, ये एक बोलेरो टैक्सी है। बोलेरो टैक्सी के आगे एक और है, महिंद्रा की एक रेड कलर की छोटी सी मिनी वैन है, ठीक है। तो मिनी ऑटो कह सकते हैं, वैन नहीं है, ऑटो है। तो मैंने क्या किया, मैं तीसरे गियर पे आ रहा था, शायद पाँचवें गियर पे आ रहा था। पाँचवें गियर से मैंने चौथा गियर, पाँचवें गियर से चौथा गियर मैंने पहले ही कर लिया था, बोलेरो के पहले ही कर लिया था, ठीक है। ये नोट करना, गियर क्यों मैटर करते हैं मैं आपको दिखाता हूँ अभी क्यों मैटर करते हैं। तो मैंने पाँचवें गियर से चौथे गियर कब किया था? बोलेरो के पीछे पीछे कर दिया था। अब मैं बोलेरो को जब मैं ओवरटेक कर रहा हूँ, बोलेरो के ओवरटेक करने से पहले फिर से मैंने तीसरा गियर डाल दिया, मतलब 5 से 4 और 3 मैंने बोलेरो के पीछे ही कर लिया था, थर्ड गियर, ठीक है, डाउनशिफ्ट। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद उसके बाद जब तीसरा गियर में मैं जा रहा था, मैंने क्या किया, मैं धीरे धीरे ओवरटेक कर रहा हूँ लेफ्ट साइड से। ये मेरा पैनिक दिखाता है, मतलब मैं कुछ ज़्यादा ही अग्रेसिव चला रहा था, मेरे को थोड़ा आराम से जाना चाहिए था ब्रिज पे। मेरे को क्या है, मेरे को तो ऐसे लगा मैं कॉन्फिडेंस है, बहुत टाइम से जाता हूँ, ठीक है, बहुत टाइम से आता जा रहा हूँ इस रेलवे ब्रिज पे, तो मेरे को कुछ ऐसे, यार हेलो हेलो हेलो, तो मेरे को तो बहुत टाइम से मैं आता हूँ यहाँ पे 30-40 की स्पीड पे, कभी कभी 50 की स्पीड में भी यहाँ पे कट मार के मैं से निकल जाता हूँ ब्रिज में। तो मेरे को एक तरह का कॉन्फिडेंस था, यही कॉन्फिडेंस मेरे को गिरा दी, ठीक है, यही कॉन्फिडेंस मेरे को यहाँ पे आके गिरा दी। अब मैंने क्या किया, थर्ड गियर है ना, थर्ड गियर पे 43 की स्पीड है, 45 की स्पीड है, 48 की स्पीड है। ये देखो 48 की स्पीड है, अभी मैंने ब्रिज क्रॉस नहीं किया, ब्रिज के पहले 48 की स्पीड है। ये देखो रेड ऑटो के पास भी अभी भी 47 की स्पीड है। अभी मैं क्या करूँगा, अभी मैं धीरे धीरे ब्रेक लगाऊंगा, 46 की स्पीड है। अभी मैंने क्या किया, जस्ट रेड वाली ऑटो को ओवरटेक करते करते ही मैंने थर्ड गियर से सेकंड गियर शिफ्ट किया। और जब मैंने ये गियर शिफ्ट किया ना, थर्ड गियर से सेकंड गियर, ये बाइक की आरपीएम ऊपर चली गई, ऐसे ऊपर चली गई आरपीएम, और इंजन पे लोड पड़ गया, जिसकी वजह से मेरे को एक पुशबैक मिला इंजन से, ठीक है, बाइक पे एक पुशबैक मिला, मेरे को एक धक्का सा मिला, ठीक है। और जब धक्का सा मिला और टायर भी स्किड किया, वहाँ पे ऑफ रोड टायर था, स्किड किया मेरा वो टायर, ऐसे टायर थोड़ा स्किड किया। फिर मैंने 43 का स्पीड किया, मैंने ब्रेक दबाए, ठीक है, मैंने ब्रेक दबाए, मैंने फ्रंट ब्रेक भी दबाया, रियर ब्रेक भी दबाया, पर
जब मैंने ब्रेक दबाया ना फ्रंट वाला और रियर वाला, तो पता है क्या हुआ, उस वो रोड थी ऑफ रोड टाइप, मतलब वो ऑफ रोड तो नहीं, रोड ही है, लेकिन वहाँ पे मिट्टी मिट्टी वाला था थोड़ा, मतलब मिट्टी वहाँ पे काफ़ी मिट्टी थी उस रोड पे जहाँ पे मैं जिस साइड से मैं जा रहा था, लेफ्ट साइड पे, ठीक है। तो मेरी बाइक फ्रंट ब्रेक मैंने जब लगाया तो मेरी बाइक थोड़ी स्किड की, फिर मैंने फ्रंट ब्रेक छोड़ दी। अगर मैं फ्रंट ब्रेक अप्लाई करके रखता ना, मतलब होल्ड करता फ्रंट ब्रेक को, तो मेरी बाइक उसी टाइम पे स्किड कर जाती, मतलब ब्रिज क्रॉस भी नहीं करने देती, उसी टाइम स्किड कर जाती और उसी टाइम मेरा बाइक गिर जाता नीचे, और हो सकता था वो ऑटो वाला मेरी बाइक पे चढ़ा देता, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने लूज़ कर दिया, मैंने लेट गो कर दिया ब्रेक को, मैंने ब्रेक छोड़ दिया, फिर मैंने ब्रेक को छोड़ दिया। मैंने देखो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, मैंने ब्रेक दबाया है, मेरा बाइक स्किड किया है, अगला वाला टायर स्किड किया है, आवाज़ भी आया आपको, ठीक है। तो 37 की स्पीड है अभी। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, अभी मैंने ब्रेक छोड़ दिया, जब मेरा टायर स्किड किया अगला वाला, मैंने ब्रेक छोड़ दिया, ठीक है। तो अभी मैंने ब्रेक छोड़ दिया, अभी 22 की स्पीड है। अभी मैं ट्राई कर रहा हूँ हैंडल को टेढ़ा कर दूँ, थोड़ा राइट साइड पे ले जाऊँ, ताकि मैं वॉल की कोलिजन से बच पाऊँ। ये जो वॉल दिख रही है ना आपको GSW की, ये वॉल से मैं बच पाऊँ, ठीक है। ये वॉल से ना टकराऊँ, और ऊपर जो एक फुट की रेत है ऊपर, ठीक है, ऊपर लेफ्ट साइड पे 1 फुट की ऊपर ऊंचाई में रेत है, ठीक है। अभी मेरा बाइक मिस हैंडल हो गया, ठीक है, मैं मिस हैंडल हो गया बाइक, हैंडलिंग छूट गई मेरे से, ठीक है, मतलब कंट्रोल छूट गया बाइक का। और इस टाइम पे मैं जितना कोशिश कर सकता था मैंने किया, लेकिन नहीं, कंट्रोल नहीं हुई बाइक, ठीक है। और इसके बाद मेरी बाइक और रेत वाली साइड पे चली गई। अगर यहाँ पे रेत नहीं होती ना, अगर यहाँ पे ये जो 1 फुट की रेत है ना, अगर ये वॉल के पास ये रेत नहीं होती इतनी, तो मैं कोलिजन से बच सकता था, लेकिन ये रेत में आते ही मेरी बाइक स्लिप कर गई, और ज़्यादा स्लिप कर गई, जिसके वजह से कंट्रोल खो दिया मैंने बाइक का। मैं जाना तो इधर चाहता था, मेरी बाइक इधर हो गई, समझ रहे हो। मैं बाइक को ऐसे कर रहा हूँ, राइट साइड कर रहा हूँ, लेकिन मेरी बाइक लेफ्ट हो रही है, क्योंकि वहाँ पे रेत है, मेरी बाइक स्किड हो रही है रेत पे, और अब जाके मेरा कोलिजन हो गया। मेरे को एक्सपेक्टेड था कि अभी कोलिजन होगा, तो मैंने पता क्या किया, मैंने अपने दोनों पैर ऐसे बाहर की तरफ कर लिए, ऐसे दोनों पैर अपने बाहर की तरफ कर लिए, ताकि मेरे पैर बच जाए, मेरे पैर पे ना गिरे बाइक। एक बार पैर पिन हो जाता है ना बाइक के नीचे, ये बाइक बहुत भारी है, बहुत गंदी चोट लग सकती थी मेरे पैर पे, ठीक है। तो मैंने अपना पैर बचा लिया, और अभी देखो मेरा बाइक गिर गई है, मेरा इंजन चल रहा है अभी भी, ठीक है, इंजन चलता जा रहा है, मैंने बंद कर दिया इंजन अब। और अभी मैं कोशिश कर रहा हूँ बाइक को उठाने की, बाइक मेरे से नहीं उठ रही है, मेरे से नहीं उठेगी, कभी नहीं उठेगी, ठीक है। बहुत भारी बाइक है, ऐसे कभी नहीं उठने वाली मेरे से, ठीक है, बहुत भारी बाइक है। अगर तो काफ़ी कम पेट्रोल हो ना, तो पॉसिबल है कि उठ जाए, लेकिन उस दिन मैं फुल पेट्रोल भरवा के लाया था, क्योंकि टैंक क्लीनिंग करना था, कुछ ऐसे सॉल्यूशन डाला था, जिसके वजह से टैंक क्लीनिंग के लिए 10 लीटर का पेट्रोल चाहिए रहता है कम से कम। तो वो पेट्रोल इतना, 10 लीटर का पेट्रोल, ऊपर से बाइक का वजन, मतलब नहीं उठने वाली भाई ये बाइक मेरे से, ठीक है। एक आध बंदा तो और चाहिए उठाने के लिए। तो मैंने ट्राई किया, लेकिन नहीं उठी मेरे से। तो गाइस, अगर मेरे से नहीं उठ रही बाइक, तो भाई आप सोच लो भाई कितनी भारी बाइक है। बाकी ये बहुत भारी बाइक है भाई, अराउंड 180 किलो का, 180 नहीं, पता नहीं कितने किलो का है, 150 किलो के आसपास का वेट है इसका, ठीक है, 180 भी बोल सकते हो शायद। बाकी गाइस, मेरे यहाँ चोट आई थी, जो कि ठीक हो गई है। बाकी यहाँ पे जो है एक बहुत, मतलब बस यहीं पे एक जगह चोट आई थी मेरे को हाथ में, तो वही वाली चोट अभी भी हील हो रही है, अभी हील नहीं हुई है प्रॉपरली। तो अभी मैं बाइक थोड़ा नहीं चला रहा, ठीक है। जो इसमें अभी मैंने सर्विस कराया, अभी देखो मैंने जब बाइक ली थी तब रिसेंटली कुछ 1000 किलोमीटर पहले, 600-700-800 किलोमीटर पहले ही सर्विस हुई थी, ठीक है, 700-800 किलोमीटर पहले सर्विस हुई थी। तो मैंने सेकेंड हैंड बाइक ली थी वहाँ पे पंजाब में, ठीक है, चंडीगढ़ से। तो अभी मैं उसके बाद जस्ट अभी सर्विस कराए हैं मैंने। तो अभी जो सर्विस कराई है, क्योंकि ऑब्वियसली जब सर्विस हम गाड़ी या बाइक सर्विस कराते हैं, तो उसकी परफॉर्मेंस बढ़ जाती है ना। जब आप पुरानी गाड़ी, जब आप जिस दिन सर्विस कराने जाते हो, जब आप गाड़ी चलाते हो, बिफोर सर्विस जितना आप पैडल देते थे, मतलब एक्सीलरेटर पे, गैस पे पैडल देते थे, वो धीरे धीरे पिकअप लेती थी ना। पर अभी आप जब सर्विस करा के बाहर निकले हो, तो आपकी गाड़ी ऑब्वियसली जो है, आप पैडल ज़्यादा दोगे तो बहुत तेज़ भागेगी ना, मतलब समझ रहे हो, कम पैडल, कम गैस देने पे ही बहुत तेज़ भाग जाएगी, है ना।
तो आप कम एक्सीलरेट दबाओगे तो भी पिकअप बढ़ जाएगी। ऐसे पिकअप में इम्प्रूवमेंट आता है ना जब हम इंजन ऑयल बदलते हैं, सब कुछ बदलते हैं, एयर फिल्टर वगैरह। तो वही वही मेरे को लग रहा है रीज़न कि ये भी जो मैंने बाइक का ये जो कराया है, तो जितना मैं पहले थ्रोटल देता था, मतलब जितना मेरे को थोड़ा सा देना चाहिए था, मैंने ऐसे ज़्यादा थ्रोटल दे दिया उस टाइम पे, ठीक है। मेरे को ऐसे थोड़ा सा थ्रोटल देना चाहिए था, मैंने उस रेलवे ब्रिज में ऐसे ज़्यादा थ्रोटल दे दिया, जिसकी वजह से क्या हुआ कि मेरे से बाइक हैंडल नहीं हो पाई। मतलब मैं कुछ ज़्यादा स्पीड में जा रहा था उस रेलवे स्टेशन के नीचे। मेरे को स्पीड 30 के नीचे रखनी चाहिए, ठीक है। उस रेलवे स्टेशन के आने से पहले ही 30 कर देनी चाहिए, 20 कर देनी चाहिए। 20 तो बहुत कम होगी, 30 तक कर देनी चाहिए, 25-30 तक, ठीक है। तो मतलब यही मेरे को रीज़न लग रहा है। आप भी मेरे को बताओ आपको क्या रीज़न लग रहा है। और तीसरा भी इसका एक प्रॉब्लम है, मेरा बाइक का ना फ्रंट वाला टायर फ्लैट होते जा रहा है, मतलब क्रीज कम हो रही है, मतलब टायर डिग्रेड हो रहा है। और कुछ टाइम तक मैं बदलवा लूँगा, तो फ्रंट टायर जो है ग्रिप नहीं बना रहा है रोड पे और स्किड कर रहा है, वो भी एक रीज़न हो सकता है, ठीक है। फ्रंट टायर मतलब स्किड कर रहा है बार बार, ऐसे ज़्यादा थ्रोटल दे रहा था जिसकी वजह से हाई स्पीड पे जाते पता ही नहीं लगता है बाइक, ठीक है। तो मेरे को अपने थ्रोटल अपने हाथ पे थोड़ा कंट्रोल रखना पड़ेगा, जिसकी वजह से थ्रोटल थोड़ा कम दूंगा तो बाइक कंट्रोल में रहेगी। मतलब जब आप सर्विस कराने से पहले बाइक चलाते हो तो ऑब्वियसली थोड़ी गंदी चलती है ना, घटिया चलती है ना, मतलब पिकअप इतनी अच्छी नहीं होती। आपको पूरा ऐसे दबा दोगे तब भी बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ेगी। जब आप सर्विस करा के जब आप बाहर निकलते हो, 1-2 दिन 3 दिन 4 दिन चलाते हो, तो आप थोड़ा सा ही दोगे ना, थोड़ा सा ही एक्सेलरेशन दोगे, थोड़ा सा ही उसको क्या बोलते हैं थ्रोटल दोगे ना, थोड़ा सा ही, तो बहुत तेज़ भाग जाएगी। कभी आपने एक्सपीरियंस किया है? अगर एक्सपीरियंस किया है तो मेरे को कमेंट में ज़रूर बताना, ठीक है। मतलब सर्विस के पहले बहुत घटिया चलती है, इतना पूरा थ्रोटल दे दिया तो बहुत धीरे धीरे पिकअप होगी। और सर्विस के बाद जब आप थोड़ा सा ही थ्रोटल देते हो तो ऐसे भागती है बाइक, पिकअप बढ़ जाती है, स्पीड बढ़ जाती है बाइक की, है ना। तो वही केस मेरे को लग रहा है कि मतलब मेरा हाथ जैसे बैठा था कि मैं रेलवे स्टेशन में ऐसे आता हूँ नीचे, तो मैं इतना ही थ्रोटल देता था, इतना ही देता था। पर अभी मैंने उतना ही थ्रोटल दिया था लेकिन पहले से तेज़ भागी उस इस टाइम पे, ठीक है। तो वो रीज़न हो सकता है। तो मेरे को थोड़ा थ्रोटल पे कंट्रोल रखना पड़ेगा, ठीक है। बाकी बाइक में ज़्यादा मेजर डैमेज नहीं आया जो कि मेरे को लगा था। बाकी गाइस ये आप वीडियो के उसमें देख सकते हो, ये पॉज करके, कि कुछ तो टूटा है, ऐसा दिख रहा है ना, कुछ टूटा है, मतलब कुछ ऐसे कांच सा पीस उड़ रहा है, ठीक है। ऐसे कुछ उड़ रहा है पीस, ठीक है। तो वो क्या चीज़ है मेरे को अभी तक साला समझ नहीं आ रहा है, ये क्या टूटा है। ऐसे जब कोलिजन हुआ है ना वॉल के साथ, तो टूटा है, ऐसे फील हुआ है। या तो वो नीचे नीचे का कुछ कचरा सा था वो जो ऊपर आया है, पर ऐसे फील हुआ है जैसे मेरी बाइक से ही कुछ टूटा है यार। या तो वो जो साइड वाला पेंट नहीं है दीवार का, वो टूटा है क्या, पता नहीं क्या चीज़ है भाई, कुछ पतली सी लेयर ऐसे टूटी है। मेरे को पहले लगा था मेरा फ्रंट का जो एलईडी लाइट का जो वो प्लास्टिक का कवर नहीं होता जो एलईडी को प्रोटेक्ट करके रखता है, वो टूटा है, लेकिन वो टूटा नहीं था, ठीक है। सब मेरे बाइक का कंडीशन अच्छा ही लग रहा है। बाकी लेफ़्ट वाला मिरर में क्रैक आ गया है, ठीक है। जैसे मेरे दिल में क्रैक है वैसे उसमें क्रैक आ गया है, ठीक है। तो वैसा वाला क्रैक है उसमें मिरर में, ठीक है। बाकी गाइस कुछ मेजर नहीं हुआ लॉस, तो भगवान का शुक्रिया करता हूँ कि आपने कुछ मतलब जो भी हुआ चलो ठीक है, होना ही था। मेरे को भी थोड़ा आराम से चलानी चाहिए बाइक। बाकी मेरे को बीच में लग रहा था कि उस दिन लग रहा था कि ब्रेक का इशू है। हाँ मैंने ब्रेक दबाया था, बाइक स्किड कर रही है, ठीक है, ब्रेक लग जानी चाहिए पर लगी क्यों नहीं, या तो वो ऑफ रोड था या मेरी ही गलती है या नहीं है, वो अभी थोड़ा धीरे धीरे पता लगेगा। अभी इस मंथ मैं बाइक चलाऊँगा तो वैसे तो लग रही है ब्रेक, ऐसे नहीं कि लग ही नहीं रही, ब्रेक लग रही है, ठीक है, ठीक ठाक लग रही है। पर जो इंस्टेंट ब्रेक चाहिए रहती है, एबीएस पावर होती है, वो उसमें कुछ डिग्रेडेशन आई है, कुछ प्रॉब्लम आई है एबीएस में, ठीक है। तो पता नहीं क्या चक्कर है, ठीक है। अभी धीरे धीरे चलाऊँगा, अभी पहले मैं इसको हील कर लूँ फिर मैं बाइक लेके जाऊँगा बाहर। तो लेट्स सी ब्रो क्या होता है। अभी धीरे धीरे स्पीड बढ़ाऊँगा, ऐसे नहीं अचानक से मैं 140-150 हिट करूँगा। अभी धीरे धीरे स्पीड एक एक दिन थोड़ा धीरे धीरे करके स्पीड पिक करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो लेट्स सी ब्रो, बाइक में ऐसे कुछ मेजर दिक्कत तो नहीं लग रही है मेरे को। सर्विस भी उन्होंने मेरे ख्याल से अच्छी की है, बहुत अच्छी सर्विस की है।
बाकी कुछ प्रॉब्लम तो लग नहीं रही है ब्रेक के अलावा। ये देखो भाई लग गई है 60 यहाँ पे, चोट लग गई भाई। देखता हूँ भाई, डेटॉल वगैरह लगा के साफ़ करना पड़ेगा, एंटीसेप्टिक। भाई सर्विस के बाद ही क्यों प्रॉब्लम्स आती हैं समझ नहीं आता मेरे को। मतलब कि समझ नहीं आ रहा है, टायर स्किड किया मैंने, ज़्यादा हाइपर होके ओवरटेक करने की कोशिश की साइड से, थर्ड गियर से सेकंड गियर लगाया, बाइक ने जो है रिस्पॉन्स जो है आरपीएम, हाई आरपीएम से लो आरपीएम एकदम शिफ्ट होते हैं ना, सॉरी लो आरपीएम से हाई आरपीएम एकदम शिफ्ट होते हैं ना, तो बाइक झटका देती है बहुत गंदा वाला। तो भाई बाइक ने वही झटका दिया और बाइक अनकंट्रोल हुई, ब्रेक नहीं लगी। और गाइस और क्या बताऊं गाइस, 100 सब्सक्राइबर हो गए, जल्दी से और सब्सक्राइबर कर दो है ना, 200 कर दो, 200 का गोल है ना।
और क्या बताऊँ मैं, और क्या बताऊँ मैं, और क्या बताऊँ मैं, और क्या बताऊँ, बोलो और क्या बताऊँ मैं। 143 हो रहे हैं अभी। तो गाइस कमेंट कर दिया करो यार, आप क्यों नहीं करते, मतलब आप देख रहे हो, कौन देख रहा है, कमेंट तो कर दो भाई। और बाकी अभी व्लॉग्स मेरे धीरे धीरे करके आएंगे, ठीक है। ये 2-3 व्लॉग्स पड़े हैं मेरे, और ये 3 मई का व्लॉग है जिस दिन मैं सर्विस करा के आया था। बाकी सर्विस के दिन ही एक्सीडेंट हो गया। अभी आई होप मेरी बाइक सही चले, है ना। अभी उस दिन के बाद अगले दिन ही बाइक चलाई थी, थोड़ा ब्रेक वगैरह चेक कराने गया था, लेकिन उन्होंने कहा ब्रेक में कोई दिक्कत नहीं है, वो आपकी ही गलती थी। उन्होंने सीधा मुंह पे बोल दिया वो आपकी गलती थी, ठीक है। केटीएम वालों ने सीधा मुंह पे बोल दिया वो आपकी ही गलती थी, वो तुम्हारी ही गलती थी कि तुम ऐसे चला रहे थे, ठीक है। ब्रेक वगैरह लग रही है, ठीक है। उन्होंने टेस्ट राइड किया, बाकी पता नहीं है क्या चीज़ है क्या नहीं है। 4 मई के बाद अभी 9 मई हो गई है, तो देखता हूँ भाई। अभी मैं जाऊँगा 1 हफ्ते तक बाइक लेके बाहर, तो फिर लेट्स सी बाइक का स्टेटस क्या है, कैसे चल रही है।